हेलो दोस्तों, आप लोगों का नवोदया ब्रांड चैनल पे स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग ज्योग्राफी का वर्ल्ड वाले पुस्तक के दूसरा अध्याय शुरू किए हैं। आज हम देखेंगे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। इन्हीं उम्मीदों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कहता है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। आर्थिक कारक, और कल हमने देखा था भौतिक कारक या भौगोलिक कारक। तो क्या क्या होता है आर्थिक कारक के अंतर्गत? पहला तो होता है खनिज। क्या है? पहला आता है खनिज। कहता है जहाँ पर खनिज का भंडार ज़्यादा होंगे वहाँ पर उद्योग भी ज़्यादा लगेंगे, और जब उद्योग ज़्यादा लगेगा तो लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलेगा, जिससे वहाँ पर अधिक जनसंख्या बसेगा। क्या है? जहाँ पर खनिज का भंडार ज़्यादा होंगे वहाँ पर उद्योग भी ज़्यादा लगेंगे, और जब उद्योग ज़्यादा लगेंगे तो लोगों को रोज़गार ज़्यादा मिलेगा, जिससे वहाँ पे अधिक जनसंख्या बसेगा। उदाहरण के लिए है अफ्रीका की कटंगा, जाम्बिया की तंबा पेटी के लिए प्रसिद्ध। ये एक नंबर के लिए यह उदाहरण महत्वपूर्ण है। दूसरा क्या है, इसका जब भी लिखिएगा तो एग्जाम्पल जरूर दीजिएगा, ठीक है। दूसरा कारण क्या है? नगरीकरण। नगर के अंदर रोजगार, स्कूल, अच्छे कॉलेज, संचार संसाधन, हॉस्पिटल आदि सभी सुविधा आसानी से प्राप्त हो जाता है ना। और यह सभी कारक गांव के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे गांव के लोग शहर की ओर प्रवास करते हैं। नगरीकरण या शहरीकरण भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। अब देखिए नगरीकरण हो गया, अब औद्योगिकरण को हम देखते हैं। औद्योगिकरण में क्या हुआ? जिन क्षेत्रों में उद्योग होते हैं वहाँ मजदूरों को बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं। उदाहरण के लिए होता है जापान के कोबे ओसाका प्रदेश, यह औद्योगिकरण प्रदेश है। अब तीसरा कारक को हमें देखना है सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। क्या है? सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। इसके अंतर्गत आप देखिए पहला पॉइंट, किसी भी क्षेत्र की रीति रिवाज जो धार्मिक परंपरा की होती है वह भी अन्य व्यक्ति को अपने ओर आकर्षित करते हैं। पॉइंट नंबर सेकेंड क्या होगा? एक जैसे धार्मिक रीति रिवाज वाले लोग सुरक्षा के लिहाजे से एक स्थान पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके विपरीत जहां राजनीतिक अशांति हो और जहां रोज लड़ाई झगड़ा होते हैं, ऐसे क्षेत्रों में लोगों को रहना पसंद नहीं करते हैं। तो हमने देख लिया कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारक कौन कौन से होते हैं: भौतिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। अब हम देखते हैं जनसंख्या वृद्धि किसे कहेंगे, है ना। कहता है जनसंख्या वृद्धि क्या होता है, उसे देखते हैं। किसी भी क्षेत्र में एक विशेष समय अवधि के दौरान हुए जनसंख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यह परिवर्तन धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। मान ली कोई भी स्थान है और एक निश्चित समय अवधि में जो उस स्थान के जनसंख्या में परिवर्तन होता है उसी को जनसंख्या वृद्धि कहता है। और यह परिवर्तन धनात्मक हो सकता है या फिर ऋणात्मक हो सकता है, दोनों हो सकता है। देखिए जनसंख्या में परिवर्तन के मुख्य 3 घटक होते हैं। क्या है? जनसंख्या में परिवर्तन के प्रमुख 3 कारक होते हैं। पहला जन्म दर होगा, कोई मर गया, मृत्यु दर, प्रवास के अंतर्गत अप्रवास या उत्प्रवास आता है। अब यहाँ पे 1 नंबर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला देश लाइबेरिया होता है। क्या है? लाइबेरिया।
सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला देश लेटविया। कम जनसंख्या वृद्धि वाला देश कौन है? लेटविया। अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है। जनसंख्या वृद्धि निम्नलिखित कारणों से होता है। कौन कौन से? जनसंख्या वृद्धि कौन कौन से कारण से होता है? चलिए देखते हैं। चिकित्सा सेवा में सुधार के कारण, परिवार नियोजन के प्रति लोगों में कम रुचि, है ना, मतलब कि परिवार प्लानिंग बहुत से लोगों नहीं अपनाते हैं। बाल विवाह, आप लोग भी देखेंगे कि बच्चे में ही 12-13 साल के उम्र में शादी करा लेते हैं कुछ समाज में। हालांकि सरकार इस पर प्रतिबंध लगाए फिर भी गैर कानूनी तरीके से शादी होती है। कम मृत्यु दर, है ना, साक्षरता दर में कमी। क्या है? साक्षरता दर में कमी। यदि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण में लेना है तो हमें अधिक से अधिक खासकर महिलाओं को शिक्षित करना जरूरी है। ठीक है। अब हम देखते हैं जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि के अंतर्गत, मतलब कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किसे कहते हैं? किसी विशेष क्षेत्र के कुल जन्म दर और कुल मृत्यु दर के अंतर को, अर्थात जन्म दर और मृत्यु दर के बीच के अंतर को प्राकृतिक। इसका फार्मूला भी कई बार पूछा गया है कि प्राकृतिक वृद्धि दर का फार्मूला होता है जन्म दर माइनस मृत्यु दर। इसका अर्थ हुआ कि एक वर्ष में कितना बच्चों ने जन्म लिया और कितने बच्चे की मृत्यु हुई, उसी कितने की मृत्यु हुई उसके बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर। आज के लिए बस इतना, आगे हम कल देखेंगे।